वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस लेक्चर में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो रूल्स पढ़े हैं उनको कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को जाना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल्स होते हैं विच आर हैविंग अ लोअर एनर्जी एंड दे आर मच स्टेबल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं विच आर हैविंग हाई एनर्जी और वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की में रोल प्ले नहीं करते। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज़्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शुड बी ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को बॉन्ड ऑर्डर जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हम उसको इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका आंसर हमारे पास जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हमें जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये पार्शियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी देती है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 भी हो सकता है, हमारे पास 0.5 भी हो सकता है, हमारे पास 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा ये बॉन्ड, जिस तरह ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी उसी तरह से हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिसाइड करेंगे इन दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। इफ वी हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 1 तो हमारे पास 1 बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। 2 होंगे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी तो वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास 3 वैल्यू आएगी बॉन्ड ऑर्डर की तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं इनका कॉन्सेप्ट हमारे पास मोस्टली कैटायन और एनाइंस में देखने में मिलता है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको इन पार्शियल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करते हैं टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, ताकि इनकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से। पीरियड हम पहला पीरियड पिक करते हैं। पहले पीरियड में हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन का आपको पता है जो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अगर हम देखते हैं तो दोनों जो होते हैं वो उनका 1s ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, और ये क्या करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो सबसे पहले क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फिल होंगे, दोनों इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग जो है हमारे पास वो क्या रह जाएगा? एम्प्टी रह जाएगा। अब ये 1s1 और ये 1s1 हम इसको इस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे? मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा? वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्ड होगा। ठीक है, जब हम हीलियम की बात करते हैं तो अब इसका हम जो है वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब यही एग्जांपल हम हीलियम की ले लेते हैं। हीलियम के केस में हमें पता है कि इसका जो होता है जो केस शेल होता है कंप्लीट होता है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर सिग्मा बॉन्ड में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार बॉन्ड में चले जाएंगे। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास जिसका बॉन्ड और हीलियम के अंदर हीलियम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जिसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही, दैट वाज द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, if the we are having a paired number of electrons,
तो वो चीज जो होगी, वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अनपेयर, वो चीज जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, वो मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक क्या होगा। अब डायमैग्नेटिक विच इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक जो होता है, दिस इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका इफेक्ट होता है। डायमैग्नेटिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और दे आर बीइंग स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन वॉज अ डायमैग्नेटिक, और हीलियम का जो हीलियम मॉलिक्यूल है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है बनने का, तो इसके अंदर आप किसी भी किस्म का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर जो है दो। अब हम जब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो इसका के शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो इसके के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग होगी, उसके नतीजे में हमारे पास जो होगा सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग आएगा। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। और जब हम बात करते हैं इसके सेकेंड शेल की, तो उसमें हमारे पास इसके एक एटम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसके 2 एटम्स मिलेंगे तो दोनों में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके सिग्मा बॉन्ड में जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा 2s एंड हियर वी विल हैव अ सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब हम जब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में देखें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वी आर हैविंग 2 and 2 4 माइनस वी आर हैविंग ओनली 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लिथियम एटम्स मिलकर लिथियम का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इट इज अ डायमैग्नेटिक। अब बेरिलियम की तरफ आ जाए। बेरिलियम में देखें तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4 है। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम का जो है हमारे पास 2s2 भी कंप्लीट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करें तो इसके बॉन्डिंग जो हमारे पास बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर द 2 2 4, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। मतलब हमारे पास बेरिलियम जो है ये एज अ बेरिलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स द बोरॉन। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये 3 एटम्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास अब यहाँ से p ऑर्बिटल जो है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखें तो हमने फर्ज कर लिया कि हमारा जो के शेल है वो डाउन टू द बोर्ड है, और यहाँ पर हमने एल शेल जो है उसको लिखना शुरू किया। तो 1s जो हमारे पास 1s2 है इन केस ऑफ अ बोरॉन, वो हमारे पास ऑलरेडी फिल्ड है, और उसमें हमारे पास 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम कह सकते हैं। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में है, ठीक है। इसके बाद अब आप फिलिंग की तरफ आ रहे हैं एल शेल की। एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s2 हमारे पास कंप्लीट है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अब 2p की जब बात आती है तो हमने बात की थी कि 2pz जो होता है इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड, और इसमें हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप होती है, और ये जो होता है बॉन्ड एक्सेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके बॉन्ड एक्सेस के प्लेन में लाई कर रहा होता है, ठीक है। और जब हम 2py और 2px की बात करते हैं तो दे आर ऑफ लिटिल बिट हायर एनर्जी, और इनका जो होता है हमारे पास पैरेलल ओवरलैप होता है, एंड दे लीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो रहा होता है, pz ओवरलैप नहीं करता, बल्कि हमारे पास या px ओवरलैप करेगा पहले या py ओवरलैप करेगा, एंड दे विल लीड्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड बॉन्ड दैट इज नोन एज अ पाई बॉन्ड। द रीजन इज कि यहाँ पर हमारे पास बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के साथ, तो फर्ज करें ये हमारे पास के शेल है
और ये हमारे पास एल शेल है, और ये हमारे पास जो है ये आप कह लें कि 1s2 है, ये 2s2 है, और ये हमारे पास 2p है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इसी तरह से आ रहे हैं। तो हमारे पास जो ये वाले ऑर्बिटल्स होंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्ज कर लीजिए ये हमारे पास 1s2 2s2 और 2p है, ये भी 1s2 2s2 2p है। तो अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है बिटवीन द 1s 2s एंड 2p इन केस ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, वो क्या है, वो थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से जिस तरह हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं, वी आर हैविंग द ऑर्बिटल्स विद ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, और मिक्सअप होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन का जो 2p, x और z है उनका बिहेवियर थोड़ा सा शफल हो जाएगा। एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तो x और y की एनर्जी थोड़ी कम होगी और z की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले जो px और py में मौजूद हैं, जो पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं और हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स उनमें फिल होगा और फिर उसके बाद जो होगा वो z जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें जाके फिल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास वही जो एक्सपेक्टेड हम लोग मॉलिक्यूलर फिलिंग के प्रोसेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जी ऑर्बिटल फिल हो, हमारे पास सेकंड सिग्मा बॉन्ड बने और फिर उसके बाद एक्स और वाई फिल हो और हमारे पास पाई ऑर्बिटल जो आए वो हमें देखने में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंज मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वी आर हैविंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू और लेस देन 14, तो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो देखने में मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि जी ऑर्बिटल जो होगा जो कि पैरेलल, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो कि ऑन द सेम प्लेन लाई कर रहा है जहां पर न्यूक्लियर लाई कर रहे हैं, वो बाद में फिल होगा, उसकी एनर्जी लेवल जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द लिटिल बिट, आप कह सकते हैं एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जिसके बारे में आपको जानना और आपका नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस जो है वो आ जाता है तो आपने इन 3 एटम्स के लिए सबसे पहले एक्स और वाई को फिल करना है, उसके बाद आप जी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ अ बोरॉन। तो बोरॉन के केस में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आप कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास के हम उसको ज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे पास के शेल था वो कंप्लीट था और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने थे, हमारे पास 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 वाज इन द बॉन्डिंग एंड 2 वाज इन द एंटी बॉन्डिंग। और उसके बाद इसको अगर हम के प्राइम भी कर लें या हम इसको इस तरह से भी कर लेते हैं, देन वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा 2s and we are having 2 electron in sigma star 2s and we are having 2 electrons in the pi 2px। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, 4 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं एंड 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास किस में आ रहे हैं, वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बोरॉन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है एज अ मॉलिक्यूलर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इट इज अ डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द पेयर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कार्बन की तरफ जाएं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देखो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2px हमारे पास क्या था, 2 था, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, 2py भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपको पता है हुन्स रूल को फॉलो करते हैं टूवर्ड्स व्हेन दे आर गोइंग टू फिल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल्स को और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन आके इनको पेयर अप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2p और इनका जो अब हमें पता है कि जो इनकी एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2px एंड वी आर हैविंग 2py।
पहले हमारे पास जो होंगे वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे बिकॉज दे आर ऑफ लोअर एनर्जी। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को फिल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ये बात आपको पता है। वी आर हैविंग पाई 2p, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है तो हम इसको 2py, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास, 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका वो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन जो है उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड पॉसिबल होता है, डबल बॉन्ड बनता है। एंड दिस मॉलिक्यूल इज अगेन डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द पेयर्ड फॉर्म। अब हम नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं तो नाइट्रोजन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। नाउ वी आर हैविंग द स्टोरी ऑफ 2pz। 2pz में हमारे पास अब क्या होगा, बजाय इसके कि 2pz हमारे पास यहाँ पर बने और फॉर लोअर एनर्जी हमारे पास क्या होगा, लोअर एनर्जी यहाँ पर बने, वी आर हैविंग अवर 2pz ओवर देयर। ठीक है, तो 2pz के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2pz यहाँ पे आके फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा 2pz। अब सिग्मा 2pz जो है वो देखें एंड पे आ रहा है, और अब यहाँ पर भी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग जो है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोबारा से एंटी बॉन्डिंग जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास p ऑर्बिटल की फिलिंग में, और वी आर हैविंग 3 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 4 एंड 5 मीन्स वी आर हैविंग 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। We are having, when we calculate the bond order, we are having 10 bonding electrons, and 2 and 2 4, 2 and 2 4 we are having anti-bonding, we are having 3 bond order। इसका मतलब है कि हमारे पास नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब है हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, हमारे जो जितनी भी एप्लीकेशंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की टुवर्ड्स द बॉन्ड ऑर्डर, टुवर्ड्स द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द एटम्स, दे ऑल आर गोइंग फिट। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स थे वो ज़्यादा क्लियर थे और ज़्यादा एलेबरेटिव थे, और उनको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय पुटिंग all the electrons in the specific orbitals। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में जो होगा हमारे पास जो Z होगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा यहाँ पर, टू पी एक्स एंड 2py, और यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो 2pz होगा। अब देखें तो नाइट्रोजन में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, वी आर हैविंग 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 2p4 का मतलब ये है कि अब इसके p में जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, वो 4 हो गए हैं। 2p4 का मतलब है वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, और एक हमारे पास जो होगा वो क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, पाई स्टार 2px, दिस इज द पाई 2px, पाई 2py, एंड हियर वी आर हैविंग सिग्मा 2pz। ठीक है, तो जब हम इनकी यहाँ पर लिखेंगे तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इन केस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स देखें तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स 14 से एक्सीड कर गए हैं, और वी आर हैविंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, अब वी आर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास वही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही आएगी। पहले Z फिल करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद 2px 2py, और फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी होगी पहले सिग्मा 2pz की होगी, फिर उसके बाद पाई 2px, फिर उसके बाद पाई 2py, एंड देन वी आर हैविंग पाई स्टार 2px। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर के यहाँ पर है 2
2 4 2 2 4 2 8 10 12 हमारे पास जो है अब क्या आ गए हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होंगे, 2 इन द के 2 4 2 6 2 8 2 10। और हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में अब कितने आ गए हैं, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 2 2 4 2 6 आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 4, इसका मतलब है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पॉसिबल, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। अब हम जब फ्लोरीन की तरफ आते हैं तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास और ज्यादा हो जाता है, हमारे पास एक एंटी बॉन्डिंग जो है वो और आ जाएगा, और दैट एंटी बॉन्डिंग विल बी पाई स्टार 2py। और एंटी बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा होने से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं उनमें सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है एंड दे आर लीडिंग टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ F2। जब हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन में हमारे पास जो लास्ट p ऑर्बिटल है ये भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग 2pz का एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो ये होगा 2pz, जो हमारे पास इसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा स्टार 2pz। तो सिग्मा स्टार हमारे पास 2pz आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। और हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, बिकॉज वी आर हैविंग 10 बॉन्डिंग एंड 10 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होगा। इसका मतलब है कि नियॉन जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इसका ऑटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, इसको किसी भी और इलेक्ट्रॉन किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ जाके बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो कि जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के देखे उन सब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तमाम कॉन्सेप्ट से आप अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे। इसी तरह इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस शेल में होंगे व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, तो हम इनको अप्लाई कर सकते। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स, और उन्हीं की बेस पे हमने क्या करना होता है, उनके ऑर्बिटल फिलिंग करनी है और उसके बाद उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है हमने क्या करना है, बॉन्ड्स को डिसाइड करना है। तो आप लोगों को ये वीडियोस बार बार देखें टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मैच्योर रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। So this is all about the molecular orbital theory. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. और comment section में अपना feedback ज़रूर देते रहें।